तो दिस इज द एमसीक्यू प्रॉब्लम रिलेटेड टू द टेक्योमेट्री। और यहाँ पर बोला गया द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास ऑफ अ टेलीस्कोप इज गिवन एज 200 mm. The distance between the vertical axis of the tachyometer and the optical center of the objective glass D is given as 100 mm, and the spacing between the upper and the lower line of the diaphragm axis I is given as 4 mm. ये जो given information अभी मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विद द लाइन ऑफ कोलिमिनेशन परफेक्टली हॉरिजेंटल। तो यहाँ पर कोलिमिनेशन की वजह से कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिल रही है। बोला गया द स्टाफ इंटरसेप्ट आर 1 मीटर एट द टॉप, 2 मीटर एट द मिडिल एंड 3 मीटर एट द बॉटम। तो एस विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2 मीटर। टॉप और बॉटम का जो इंटरवल होता है उसी को हम लोग स्टाफ इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो यहां से मैं एस की वैल्यू निकाल सकता हूं। पूछा गया हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या होगा। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। डी विल बी इक्वल टू के एस प्लस सी। अब यहां पर हमें चाहिए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि एस मुझे पता है। तो हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने थ्योरी ऑफ टेक्योमीटर को डिस्कस किया था कि दिस इज गोइंग टू बी एफ अपॉन आई। के विल बी इक्वल टू एफ अपॉन आई एंड सी विल बी इक्वल टू एफ प्लस डी। यहाँ पर मुझे फोकल लेंथ भी पता है, स्टेडिया इंटरवल भी हमें पता है यहाँ पर, और वर्टिकल जो आपकी एक्सिस है टेक्योमीटर की उससे ऑब्जेक्टिव लेंस तक की जो डिस्टेंस है स्मॉल डी, वो डिस्टेंस भी पता है। तो सिंपली यहां से मैं डी की वैल्यू निकाल सकता हूं एंड द फाइनल वैल्यू वी आर गेटिंग एज 100.3 मीटर। सो 100.3 मीटर, यस। सो बेस्ड ऑन दिस एक्सप्लेनेशन वी कैन मार्क ए एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ए। तो दो तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, या तो आपको ये टेक्योमीटर की स्पेसिफिकेशन पता होगी, लाइक फोकल डिस्टेंस क्या है, स्टेडिया इंटरवल क्या है, डिस्टेंस डी क्या है, या फिर दो पोजीशन पे हम इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करके विद द हेल्प ऑफ टू इक्वेशंस वी कैन फाइंड आउट द टू अननोन मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड एडिटिव कांस्टेंट। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन गिवन थी, तो एफ अपॉन आई और एफ प्लस डी की हेल्प से हम लोगों ने के और सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया।